दरियाई सिंध में बड़े सैलाबी रेले के दाखिल होने में चंद घंटे ही बाकी रह गए हैं और ये सैलाबी रेला इस वक्त पंजनत के मकाम से गुजर रहा है। सिंध के बैराजों पर भी पानी की सतह तेजी से बुलंद होना शुरू हो गई है। मजीद जानते हैं सक्खर से हामिर के साथ मौजूद हैं डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे उबैदुल्ला शेख से। उबैदुल्ला, इस वक्त आप किस मकाम पर मौजूद हैं, क्या सूरत हाल देख रहे हैं? जी, पंजनद से इस वक्त दरिया सिंध में जो है बड़ा सैलाबी रेला दाखिल होने के करीब और आइंदा 24 घंटों के दौरान जो है ये बड़ा सैलाबी रेला जो है दरिया सिंध में गुड्डू बैराज के मकाम पर दाखिल होगा। ताहम इस वक्त गुड्डू बैराज पर जो है पानी की सतह तेज़ी से बुलंद हो रही है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जो है गुड्डू बैराज के मकाम पर 30,000 से ज़ायद क्यूसिक का इजाफा हुआ और वहाँ पर जो है इस वक्त निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। इसी तरह जो है सक्खर बैराज पर भी पानी की सतह जो है तेज़ी से बुलंद हो रही है, वहाँ पर भी जो है इस वक्त निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। दोनों बैराजों पर निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल होने की वजह से जो है कच्चे के मुतअद्दिद देहात जो हैं वो ज़ेर आब आ गए हैं और बड़ी तादाद में लोग वहाँ पर फंस कर रह गए हैं। कच्चे के देहात ज़ेर आब आते ही सक्खर के डिवीज़नल व ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से जो है रेस्क्यू ऑपरेशन तेज़ कर दिया गया है। इस हवाले से हमारी सक्खर के कमिश्नर आबिद सलीम कुरैशी से बात हुई है। उनका कहना है कि इस वक्त तक जो है 61,000 से ज़ायद लोगों को जो है रेस्क्यू करके जो है रिलीफ कैंपों में मुंतकिल कर दिया गया, जबकि जो है 2.5 लाख से ज़ायद मवेशियों को भी वो रेस्क्यू करके जो है महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया आपका उबैद।